10,000 पेट्रोल का खर्चा। अगर आपके एक्सपेंसेस 60 to 70 जा रहे हैं तो आपके पास 6 महीने का 60 to 70 होना चाहिए। Hare Krishna. Welcome to the 10th episode of Husband Wife podcast. In today's episode, we are going to discuss our living expenses in Noida as a married couple. So, would you like to share with our viewers how our expenses go in a month? तो सबसे बड़ा अमाउंट तो जाता है हमारा रेंट घर का, जो होता है 25 से 26 हज़ार कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला के अराउंड। तो दिस इज़ अ बिग एक्सपेंस ऑफ आवर लाइक मंथली। एंड जो हम डेली का मंथली का सामान लेके आते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग जो हम करते हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं 8 to 10,000। वो भी जाता है, जैसे मंथली में हम कभी भी कुछ शॉपिंग करते हैं बड़ी, राइस, वीट, ये सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ मंथ में 15 भी क्रॉस कर सकता है, बिकॉज उसमें मिल्क वगैरह भी ऐड होगा ना फिर। हाँ, मतलब 10,000 तो मैंने ये बोला कि जैसे हम मॉल में जाके स्मार्ट बाजार से शॉपिंग करके ले आते हैं, और उसके बाद हर हफ्ते हम जो क्या बोलते हैं मंडी जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो वो तो 5,000 अराउंड मंथली। तो 10,000 प्लस 5,000 15,000 ये हो गए। एंड व्हाट अबाउट मिल्क, दही, पनीर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स? हाँ, मतलब रोज का 100 रुपीज़ एक्सपेंस मान लो आपकी मिल्क और ये सब में 100 रुपीज़ तो लगती है। मिल्क, दही, है ना। आजकल मिल्क 1 kg अराउंड 60-70 का आता है पैकेट, और दही 35। तो 100 रुपीज़ मतलब मोटा मोटा मान लो 100 रुपीज़ ये हो गए हमारे। So I think 15,000 हम एक रफ फिगर ले सकते हैं। हाँ, 15,000 आप ये ग्रॉसरी इसमें सब कुछ इंक्लूड करके प्लस जैसे रेंट 25 ये हो गया, 15 ये हो गया, 40,000 हो गया। तो 14,000 तो ये मतलब मैंडेटरी अमाउंट है जो हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए नोएडा में। इसके बाद आते हैं हमारे आउटिंग, लेट्स से व्हेन वी गो आउट टू हैव लंच और डिनर किसी भी रेस्टोरेंट में एटसेट्रा। सो उसका मंथली एक्सपेंस हमारा हो जाता है 3 to 4,000, और मे बी सम फॉर अ फ्यू मंथ्स इट मे गो टू 5,000 एज वेल। नाउ द एडवांटेज दैट वी हैव हियर इज कि इनको ऑफिस से एक फूड कार्ड मिलता है, सो वी यूज दैट व्हेनेवर वी गो आउट। So that's a big blessing for us, though it's a part of CTC, but yes, we are able to spend that amount freely. Yes, that is tax free. I mean, अगर आप वो अमाउंट फूड कार्ट में लेते हो तो टैक्स फ्री हो जाता है, तो थोड़ा बहुत सेविंग कर रहे हो आप उस हिसाब से, तो हम उसको एज ए फूड में कंजप्शन कर लेते हैं। और हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डेली नीड्स में हमें ट्रैवल करना होता है, तो हमारे जैसे पेट्रोल का खर्चा आजकल, अगर हम विद इन सिटी अगर रह रहे हैं तो हमारा पेट्रोल का खर्चा 5,000 पर मंथ रहता है। और अगर बाई चांस कभी आउट ऑफ सिटी जाना पड़े तो हमारे जैसे 3,000, हम जैसे देहरादून में रहते हैं तो 3,000 तो आना जाना होता ही है। उसके अलावा फिर जो पेट्रोल लगता है, तो मतलब 5,000 प्लस 3,000 8 to 10,000 प्लस फास्ट टैग और ये सब रिचार्जेस। तो 10,000 आप पेट्रोल एक्सपेंसेस मान लो कि भाई 10,000 अगर आप आउट ऑफ सिटी भी जा रहे हो तो 10,000 पेट्रोल का खर्चा, और आउट ऑफ सिटी नहीं जा रहे हो तो 7,000 अराउंड 7 या 5,000। राइट। एंड एनी शॉपिंग दैट वी डू, लाइक यूजुअली अब तो हम ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रेफर करते हैं, सो आई थिंक 2 to 3,000 होता होगा मंथली शॉपिंग। हाँ, मंथली शॉपिंग जैसे वैसे तो हम 3 मंथ्स में कभी एक साथ करते हैं शॉपिंग, बट कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कभी कभी कुछ शॉप कर लेते हैं फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, तो 2,000 क्रेडिट हो गया, तो 2,000 से तो हम कर ही लेते हैं। तो हमारा ये हो गया 40,000, तो हमने रेंट प्लस जो हमारा ग्रॉसरी था 10,000 पेट्रोल, मोटा मोटा पेट्रोल अगर आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हो, 4 to 5,000 रेस्टोरेंट्स वगैरह तो 40 प्लस 10 हो गया 50,000। 4-5,000 हमारा फूड का हो गया, तो 55,000 अराउंड ये हो गया एक्सपेंसेस। और शॉपिंग का 2-3,000, तो हमारा 58 to 60,000 मोटा मोटा, मतलब बाकी तो इंसान इतना हिसाब रखता नहीं है कि भाई एक एक रुपये का कहाँ जा रहा है। तो मतलब 60,000 तो आप एक मतलब आप मिनिमल मानो कि अगर आपको एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीनी है नोएडा में, तो आपको 60 से 50,000 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए स्पेंड करने के लिए। खासकर अगर आप दोनों वर्किंग हो, दोनों इधर उधर जाते हो, तो आपको चाहिए। अगर हो सकता है कि अगर आपके पास हाउस वाइफ वगैरह है तो शायद आपके एक्सपेंसेस कम हो उस हिसाब से, क्योंकि आप फिर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो एक्सपेंसेस अपने। बट आजकल के टाइम में जरूरी नहीं है कि अगर कोई हाउसवाइफ भी होती है देन दे लीड द सिमिलर लाइफ। नहीं, बट उनकी इनकम फिर वेरी करेगी ना, क्योंकि एक ही बंदा अर्निंग है तो उनकी इनकम वेरी कर सकती है। बट देन इट वुड डिपेंड कि वो एक बंदा कितना अर्न कर रहा है। अगर वो एक बंदा अच्छे से मतलब आईटी जॉब्स आजकल जो एवरेज सैलरीज है वो 1 to 2 लाख के बीच में वेरी करती है। तो अगर कोई 1.5 भी कमा रहा है मंथली,
तो अगर वो 50-60,000 मतलब खर्च कर रहा है तो 1 लाख अराउंड ही उसके पास बच रहा है। और उसमें भी मतलब कई बार आई मीन एडहॉक खर्चे हो जाते हैं हमारे हाँ, कुछ भी कुछ इमरजेंसीज इमरजेंसी में। आ सकती है, राइट, कुछ कुछ मेडिकल खर्चे हो सकते हैं। और कुछ जैसे नई चीज़ लेनी है तो आजकल मोबाइल से इतने महंगे रिचार्जेस, मंथली रिचार्जेस होते हैं, वो वो तो तो हमने भूल काउंट ही नहीं गए। किया सब्सक्रिप्शन। हाँ, सब्सक्रिप्शन तो भूल ही गए हम, नेटफ्लिक्स और ये सारे रिचार्जेस, वाईफाई बिल्स। वाईफाई का कितना जाता है हमारा? 1000। वाईफाई का हमारा, हाँ वाईफाई हमारा पोस्टपेड है तो 1600 अराउंड जाता है। हाँ सिम 2 सिम उसमें है, एक वाईफाई है, प्लस मेरे घर का वाईफाई का रिचार्जेस भी है तो 2000 2000 मंथली मान लो। राइट। मैंने ली हुई है ना, हमने यूट्यूब की ली हुई है सब्सक्रिप्शन। यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन है प्रीमियम की। हाँ, बिना प्रीमियम के ऐड कौन देखेगा भाई। दैट इज आई थिंक 270 समथिंग पर हाँ, मंथ। दो मतलब हमने फैमिली वाला यूट्यूब प्रीमियम हाँ। ले रखा है तो उसमें 220 का सब्सक्रिप्शन है। 270 समथिंग। हाँ, कुछ समथिंग ऐसी कुछ है। तो वही मतलब पता ही नहीं चल रहा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो आपके पास सैलरी इतनी होनी चाहिए कि आपको पता ना लगे। वो वैसे बचेगा भी कुछ नहीं, हाँ। बट पता नहीं लगना चाहिए। बचना तो मतलब आपके हाथों में है कि आप 20,000 इन स्टार्टिंग में ही आप साइड में कर लो उसको। 20 to 40,000 अगर आप सेव कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, मंथली। और कुछ SIP डाल दो तो आपकी इनिशियली कट हो जाती है वो 1-2 तारीख को। तो बेस्ट है कि आप ऐसा करो, तब उसके बाद आप अपने खर्चे स्टार्ट कर सकते हो मंथली की। राइट, बिकॉज खर्चे तो होंगे ही, तो अगर हम पहले एक अमाउंट साइड कर देंगे, मान लो अगर हमने कोई RD कर दिया अपने बैंक के थ्रू, या फिर SIP कर दिया, एंड आजकल तो आई थिंक स्टॉक में भी SIP होती है, बट आई हैव नेवर ट्राइड दैट, आई डोंट नो उसका कैसे रहता है, बट म्यूचुअल फंड SIP इज देयर, RD इज देयर, सो एक मंथली अमाउंट फिर आपका सेव होता रहता है, और सेविंग्स आर देयर फॉर श्योर, यू नो, व्हाइल द एक्सपेंसेस आर गोइंग ऑन। तो इस तरह से मतलब नोएडा में एक्सपेंसेस हैं, और नोएडा में हर तरह का मतलब लाइफस्टाइल है। जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब रेंट और काफ़ी चीज़ें। और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ये यहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनीज बहुत सारी हैं, तो इसलिए रेंट थोड़ा हाई है यहाँ पे बाकी एरियाज़ के मुकाबले। तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल को कैरी कर सकते हो, और जिस हिसाब से आपकी सैलरी है उस हिसाब से आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर सकते हो। आई मीन ऐसा मतलब कुछ लोग जैसे किसी की सैलरी अगर 1 लाख होगी, उसमें से वो 80-90,000 खर्च कर दे ऐसे एरिया में रहने से, तो वो भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कुछ सेव ही नहीं कर पा रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। कुछ इमरजेंसी फंड नहीं बिल्ड कर रहे हो, है ना। 6 मंथ 4 मंथ का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि भाई अगर आपके एक्सपेंसेस 60 to 70 जा रहे हैं तो आपके पास 6 महीने का 60 to 70 होना चाहिए। राइट, एंड एट द सेम टाइम नोएडा के सेंटर में रहना, या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे वाली जो पूरी लेन है उसके मतलब राइट और लेफ्ट साइड रहना कैन बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट अगर आपको थोड़ा और कम रेंट में रहना है तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा वाली जो साइड है, जो भी ग्रेटर नोएडा का एरिया कवर्ड है, वहाँ पे रेंट अभी काफ़ी कम है। मतलब वहाँ पे आपको 2 BHK भी 15-18 में मिल जाएगा, 3 BHK आपको 20-22 में मिल जाएगा। अभी तो क्योंकि वी प्रेफर टू स्टे इन नोएडा, सो वी आर पेइंग अ लिटिल हायर रेंट बिकॉज वी डोंट वांट टू गो टू ग्रेटर नोएडा, so that is our personal choice that we are making, but you have that option whether you want to live in Noida or Greater Noida basis, you know, your preference. तो अभी तो हम जैसे 1 BHK में रह रहे हैं, तो 1 BHK हमारे एज ए कपल के लिए इनफ है, बट इन द फ्यूचर जैसे कभी फैमिली आती है तो प्रॉब्लम्स आई मीन आती रहती हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम थोड़ा चेंज करें और 2 BHK में शिफ्ट करें। We have started our house hunting for a new home, so we are also recording that. We'll also be posting how is our experience of finding a new home in Noida. Thank you so much for watching Husband Wife podcast. We'll see you in the next one. Hare Krishna.